आपने पतंग को देखा होगा, उड़ती है। पतंग उड़ाने वाला जैसी पतंग को झटका देता है, पतंग और ऊपर उड़ती है। थोड़ी देर में आप देखिए वो ढील देता जाता है, पतंग ऊपर चढ़ती जाती है। लेकिन जब दूसरी पतंग वाला आपकी पतंग की डोर को काट देता है और जैसे ही पतंग अपनी डोर से कटती है, तो ये बताइए वो ऊपर जाती है या नीचे आती है? अभी तक तो ऊपर जा रही थी, अभी तक वो पतंग ऊपर जा रही थी, उसकी डोर हमारे हाथ में थी, उड़ा रहे थे, ऊपर जा रही थी। और अचानक दूसरी पतंग उड़ाने वाले ने मेरी पतंग की डोर को जब काट दिया, तो हवा से वो ऊपर क्यों नहीं गई? फिर वो हिचकोले खाते हुए, कोला मंडी खाते हुए, जंपिंग करते हुए वो नीचे क्यों आई? और नीचे आई तो लड़के उस पर झपट पड़े, या तो फाड़ दिया या किसी एक के हिस्से में आ गई और वो लूट के ले गया। कभी आपने इस मिसाल पर गौर किया है कि पतंग जब अपनी डोर से कटती है तो नीचे क्यों आती है, ऊपर क्यों नहीं जाती? आम का अपने पेड़ से टूटकर जमीन पर गिरना, पतंग का अपनी डोर से कटकर जमीन पर आना, ये चीख चीख कर ये बता रहा है कि जब तक ये चीजें अपनी बुनियाद से जुड़ी हुई थी, तरक्की कर रही थी, ऊपर जा रही थी, और जब इन चीजों ने अपनी बुनियाद से अपना रिश्ता तोड़ लिया, अपनी बुनियाद से अपना रिश्ता काट लिया, तो तरक्की नहीं कर सकती है, जमीन पर आएंगी, गिरना उनका मुकद्दर बन जाएगा। जो चीज अपनी बुनियाद को छोड़ देती है वो तरक्की नहीं करती है, वो जिल्लत की तरफ आती है, पस्ती की तरफ आती है, गिरावट की तरफ आती है, और उस पर लड़के टूटकर उस पतंग के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। आप जब तक ईमान से जुड़े रहेंगे, तरक्की करेंगे, ईमान से अपना रिश्ता तोड़ेंगे, मारे जाओगे, काटे जाओगे, रुस्वा किए जाओगे, जलील किए जाओगे, मोब लिंचिंग करके तुम्हारी हत्याएं की जाएंगी, क्योंकि तुमने ईमान से अपने रिश्ते को तोड़ लिया है, तुमने जड़ से अपना रिश्ता काट लिया है। तुम्हारी बुनियाद थी ईमान, तुमने ईमान से अपना रिश्ता मुनक़ता कर लिया है, आपने काट लिया है, इसलिए अब तरक्की नहीं कर सकते हो। अब दुनिया में तुम्हें गिरना है, रुस्वा होना है, जलील होना है, और इस जिल्लत की छोटी सी मिसाल इस जलसे में देखने को मिल रही है। कुरान और हदीस पढ़ा जा रहा है और छिछोरे लड़के औबाश शोर कर रहे हैं, ऊधम मचा रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। ये ईमान की कमजोरी नहीं तो और क्या है? जितना अपने ईमान को मजबूत रखोगे तरक्की करोगे, ईमान से रिश्ता तोड़ोगे जमीन पर आओगे, क्योंकि ईमान बुनियाद है, बुनियाद, और बुनियाद मजबूत होगी तो इमारत मजबूत होगी, बुनियाद कमजोर होगी तो इमारत कमजोर होगी। आइए एक चीज की तरफ आपको लाता हूं, बताइए मुझे ये क्या था? अभी आपके गांव में देखो राजीव गांधी के बाप को, देखो हुकुम, आइए एक मिसाल पर और उसके बाद में वाकयात। एक पुलिस वाला भी आपके गांव में आ जाए, ना उसके हाथ में बंदूक हो, ना गोली हो, ना पिस्टल हो, कुछ ना हो, और आपके गांव में कोई मुखबिरी कर दे कि यहाँ जुआ हो रहा था या शराब का ट्रक आया, और अकेला पुलिस वाला वहाँ आ जाता है, उसके हाथ में कुछ नहीं है, पूरा गांव उसके सामने खड़ा हो जाता है, वो डांट रहा है पूरे गांव के सामने, चिल्ला रहा है पूरे गांव के सामने, चीख रहा है पूरे गांव, ऐसा करोगे तो समझ लो क्या होगा, कानून अपने हाथ में मत लीजिए। अकेला चिल्ला रहा है, उसके हाथ में डंडा भी नहीं है, लाठी भी नहीं है, बंदूक भी नहीं है, और पूरा मोहल्ला, पूरा गांव उसकी डांट सुन रहा है, भीगी बिल्ली बना हुआ है, कुछ नहीं बोल रहा है। इस पुलिस वाले को पूरे गांव के सामने कौन सी चीज है जो इसको पूरे गांव का मुकाबला करने के लिए उभार रही है? अकेला पुलिस वाला पूरे गांव को डांट रहा है, फटकार रहा है, क्यों? पूरा गांव उसके सामने डरा और सहमा हुआ है, क्यों?
क्यों? उसकी वजह यह है क्योंकि आप जानते हैं कि पुलिस वाला अकेला ज़रूर है, लेकिन उसके साथ गवर्नमेंट है, उसके साथ सरकार है। वो ऑन ड्यूटी यहाँ आया है, वो अकेला नहीं है, उसके साथ सरकारी ताकत है। यानी वो अकेला अपने आप के अंदर एक पूरी सरकार है, इसलिए वो अकेले आपको डांट रहा है, फटकार रहा है। जब वो अकेला है लेकिन सरकार की ताकत का यकीन है उसको कि हमारे साथ गवर्नमेंट है, तो फिर याद रखिए वो किसी से नहीं डरता है। यही चीज़ एक मुसलमान के अंदर पैदा हो जाए तो ईमान है उसके अंदर, और ये ईमानी ताकत जब उसके अंदर आ जाए कि मेरे पास ईमान है, तो अल्लाह की कसम वो किसी से नहीं डर सकता है, किसी के सामने नबुर्द आज़मा नहीं हो सकता है, किसी के सामने हथियार नहीं डाल सकता है। वो सारी कायनात से और सारी दुनिया से लड़ना गवारा कर लेगा, लेकिन अपने हथियार डालना गवारा नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि मेरे पास ईमान की ताकत है। एक पुलिस वाला जानता है कि मेरे पास सरकार की ताकत है, इसलिए आप सबको डांट देता है। एक मुसलमान अगर उसके पास ईमान की ताकत आ जाए तो वो सबसे लड़ जाता है। किसी का खौफ वो अपने अंदर पैदा नहीं करता, अपने अंदर नहीं पालता है। आइए मैं आपको बताऊं ये क्या चीज थी। हजरत उमर फारूक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन उड़ाने के इरादे से निकलते हैं। नबी अकरम की गर्दन उड़ाने के लिए निकलते हैं, तलवार नंगी बाहर निकाले हुए हैं। एक मुसलमान सहाबी उनको रास्ते में मिल जाते हैं, इनसे पूछते हैं, अरे भाई उमर, तलवार बाहर निकाले हुए हो, कहाँ जा रहे हो? आज तो चेहरे पर बहुत गुस्सा नजर आ रहा है। हजरत उमर ने कहा, तुम्हारे नबी को कत्ल कर दे जा रहा हूँ। मोहम्मद की गर्दन कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद की गर्दन उड़ाने के लिए जा रहा हूँ। कहा अच्छा? कहा 39 आदमी मुसलमान हो चुके हैं, अब मैं 40वां शख्स मुसलमान नहीं होने दूंगा। बहुत हो गया, पानी हद से ज्यादा चढ़ गया, अब मोहम्मद को ही कत्ल कर दूंगा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। उस आदमी ने कहा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को बाद में कत्ल करना, ये सहाबी थे, कहा कि नबी को बाद में कत्ल करना ही है तो पहले अपनी बहन और अपने बहनोई को कत्ल करो। जाकर देखो तुम्हारी बहन भी मुसलमान हो चुकी हैं और तुम्हारा बहनोई भी इस्लाम ला चुका है, ईमान कबूल कर लिया। हजरत उमर ने कहा, क्या कह रहे हो? मेरी बहन और मेरे बहनोई ने? हो ही नहीं सकता। उमर का डर उन लोगों को कभी मुसलमान होने नहीं देगा। जाओ पहले पता लगाओ। हजरत उमर ने अपना रुख मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से मोड़कर इनकी तरफ कर लिया। दरवाजा खटखटाया तो क्या देखते हैं कि घर में कुरान की तिलावत हो रही है। दरवाजा बहनोई ने खोला तो क्या देखते हैं कि मेरी बहन कुरान की तिलावत कर रही है। हजरत उमर ने कहा, ये क्या पढ़ रही हो? उन्होंने कुरान छिपा लिया। सही बताओ क्या पढ़ रही थी? बहनोई आ गए, कहे ऐसा है उमर, हम लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया है, ईमान ले आए हैं। इतना सुनना था कि डंडे लाठी उठाई और अपने बहनोई को पीटना शुरू कर दिया। उमर फारूक की बहन ने अपने पति को, अपने हस्बैंड को पीटते हुए देखा तो वो बचाने आई, तो उनको भी पीटना शुरू कर दिया, लहू लुहान कर दिया। गौर करो, वो उमर जिससे पूरा मक्का कांपता था, मदीना कांपता था, जिससे कैसरो किसरा की हुकूमतें लर्जा बरंदाम थी, ये उमर जब अपने बहन और बहनोई को पीटते पीटते थक गया और बहन के जिस्म से खून बहने लगा, तो बहन खड़ी होकर ललकारती है, हाय उमर। हजरत उमर ने कहा, आज मेरा नाम ले रही है तू? नाम ले रही है मेरा? हाँ, अब तू भाई कहलाने के लायक नहीं रहा। अब मैंने तेरा नाम लिया है, क्यों ना लूं तेरा नाम? कहा, बहन आज तक तूने मुझे भाई के नाम से पुकारा, भाई, और आज उमर कह रही है, इतनी जुर्रत। बहन कहती है, उमर सुन, मैं इस्लाम ले आई, ईमान ले आई, मेरे साथ मेरे शौहर भी इस्लाम ले आए, ईमान ले आए। अब मेरी आखिरी बात सुन ले,
कितना भी पीट ले, कितना भी मार ले, मेरी गर्दन काट दे और मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दे। सीरत उमर की में लिखा है कि उमर की बहन ने एक जुमला और कहा फातिमा ने, आए उमर, मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े करने के बाद मेरे इन टुकड़ों को कुत्तों के सामने डाल दे और मेरे गोश्त को, मेरे जिस्म के टुकड़ों को कुत्तों को खिलवा दे। ये सब करवाना मुझे मंजूर है, लेकिन ईमान से भट जाऊं ये मुझे मंजूर नहीं है। मैं ईमान ला चुकी हूं, अब इसको मैं नहीं छोड़ सकती। उमर के सामने तलवार और डंडों के सामने वो खड़ी हो गई और बहनोई भी खड़े हो गए। मैं पूछना चाहता हूं, वो उमर जिससे जमाना कांपता था, लेकिन उसकी बहन उमर का मुकाबला कर रही है, बहन में वो कौन सी ताकत थी और ये ताकत किस चीज की थी जिसने उमर के सामने उसकी बहन को लाकर खड़ा कर दिया है? ये क्या ताकत थी? जब उमर की बहन के अंदर ईमान जाग गया, उसने समझ लिया, और जब ईमान की ताकत उसके अंदर आ गई तो वो ना उमर के डंडों से डर रही है, ना उमर की तलवार से डर रही है, ना उमर के गुस्से से डर रही है। जैसे एक पुलिस वाला जब जान लेता है कि गवर्नमेंट हमारे साथ है तो वो किसी से नहीं डरता है, उसी तरीके से इस बहन ने जान लिया कि ईमान मेरी रगों में दौड़ रहा है, अल्लाह मेरे साथ है, तो फिर उसके दिल से खौफ निकल गया, उसके दिल से डर निकल गया। अब मुझे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईमान मेरी रगों में दौड़ रहा है। जिसके अंदर जितना मजबूत ईमान होगा उसकी इमारत इस्लाम की उतनी मजबूत होगी। अपने अंदर ईमान की ताकत पैदा करो। अल्लाह की कसम, ईमान अगर अपने अंदर पैदा कर लिया तो दुनिया की सारी ताकतें तुम्हें हेच नजर आएंगी, दुनिया की सारी ताकतें तुम्हें मक्खी या मच्छर जैसी नजर आएंगी। आप किसी से नहीं डरोगे, शर्त यह कि तुम अपने अंदर इस्लाम ईमान पैदा कर लो, अपनी बुनियाद से जुड़ जाओ। नहीं जुड़ोगे तो पतंग की तरह कटोगे, नीचे आओगे।